समवेत स्वर से वेद मंत्र गुरु मंत्र गायत्री मंत्र का गायन करने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सादर्शिवहि नाभुवमाथा वर्णो विशद रामगुणगाथा। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर युग पानी। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सोच में उपस्थिति को साक्षी मानते हुए करुणा ममता दया उदारता की साकारी मूर्ति शक्ति स्वरूपा माता बहनों देव स्वरूप भाइयों, पहले तो आप सबको इस पुनीत महायज्ञ की हार्दिक बधाइयाँ, जो आप सबने इस यज्ञ में सहभागी होकर के यज्ञ की शोभा बढ़ाई। इतना इतिहास में, उड़ई के इतिहास में जितनी मंगल कलश यात्रा दिव्य और भव्य व्यवस्थित निकली, हमें लगता है किसी आज तक निकली नहीं। वो आप सब लोगों का ही प्रयास रहा कि आप सबको उपस्थिति रही, जिससे कार्यक्रम बड़ा सफल हुआ। क्योंकि ये जिस दिन से यज्ञ प्रारंभ हुआ, क्योंकि यज्ञ 3 चरणों में गुरुदेव ने कहा कि यज्ञ जब भी होते थे 3 चरणों में होते थे। पहला चरण कहलाता है प्रयाग, दूसरा कहलाता है याग, तीसरा कहलाता है अनुयाग। प्रयाग यानी 1 वर्ष पूर्व हम लोग शांति कुंज जाकर के शक्ति कलश लेकर के आए और उस शक्ति कलश को लगभग 400 गांव में ज्ञान रथ के माध्यम से उसको गुरुदेव की प्राण चेतना को लेकर के हम सब लोग प्रचार प्रसार किया और यह सतत सबके सहयोग से कार्यक्रम चला। प्रयाग के बाद याज का क्रम 4 दिवसीय था, जो 12 से लेकर के 15 की तारीख को, 12 तारीख को मंगल कलश यात्रा, 13 को देव पूजन और 3 महायज्ञ के लिए पूर्णाहुति समापन। अब इसके बाद में अनुयाज का क्रम है, क्योंकि अनुयाज का क्रम है जो यज्ञ से उत्पन्न ऊर्जा को नियोजित करना, क्योंकि यज्ञवत स्वाहा कर देना ही यज्ञ नहीं। गुरुदेव ने कहा कि यज्ञ तो 2 हैं, संस्कृत के निर्माता यज्ञ पिता, गायत्री माता। यज्ञ भारतीय संस्कृत का पिता है और गायत्री भारतीय संस्कृत की माता है। इसको घर घर में ग्रामे ग्रामे गायत्री यज्ञ, गृह गृह उपासना, घर घर में यज्ञ हो, घर घर में गायत्री को उपासना हो। इसके लिए एक आंदोलन का रूप चलना है, जिसके लिए अभी तक जो भी व्यवस्थाएं चली, अभी तक कलश यात्रा में इस कलश को हम सर पे धारण करके आप लोग चले। इसके बाद में इसको अब धर्म घट के रूप में परिणत कर दिया गया, क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि बेटा इतनी बड़ी संस्था को चलाने के लिए आपके अर्थ की भी आवश्यकता है, क्योंकि भगवान के समाज के काम जन जन के सहयोग से होते हैं। और पहले ये अपनी ऋषि परंपरा रही कि अपना दशांश, कम से कम आमदनी का 10वां अंश लोक कल्याण में निकाला जाता था। गुरुदेव ने कहा कि आज के समय में 10वां नहीं 100वां अंश कम से कम निकालिए, तो कुछ ना कुछ अंश लोक कल्याण में लगे। तो आपके यहाँ पर आज से धर्म घट के रूप में स्थापित होगा, पूजा स्थान पर इसे आप स्थापित करेंगे। लोगों की मान्यता है कि सब यज्ञ का कलश ला करके बस घर में रख देने से भगवत की कृपा बरसेगी। गुरुदेव ने कहा कि जब तक आप अपने जीवन में सिद्धांत में उदार मना की प्रवृत्ति नहीं लाएंगे, क्योंकि जीवन में दान की जो प्रवृत्ति है ये अपने आप को उत्सर्ग सिखाती है कि अपने लिए कठोरता, दूसरे के लिए उदारता। इसलिए हमारी पहले जो बूढ़े लोग होते थे तो घर में अमावस पूर्णिमा को सीधा निकलता था, क्योंकि ये परंपरा थी कि पहले जब भी नया अन्न आता है तो नए अन्न को पहले होलिका में उसको भून करके बाली पर उसको क्यों करते हैं, क्योंकि यज्ञ में पहले करते हैं, क्योंकि यज्ञ भगवान को खिला करके ही उसको नए अन्न को हम उपयोग में लाते हैं। वो नन्वान यज्ञ कहलाता है, क्योंकि हर काम यज्ञ के साथ प्रारंभ होता था। उसको भी हम भून करके उसको फिर प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करते थे। जब भी आटा गूंथा जाता सबसे पहले उसको अग्रासन निकाल करके उपयोग में करते हैं। तो
तो जब भी आटा पिसता था, माताएं बहनें उसको निकाल करके एक किसी सकोरे में पात्र में रख देती थी। अमा उस पूनों को ब्राह्मण देवता आते थे, उन्हें वो दे देती थी। वही परंपरा गुरुदेव ने कहा कि देने की प्रवृत्ति जीवन में आए, तो इसके लिए धर्म घट है। क्योंकि इतनी बड़ी गायत्री परिवार की संस्था को गुरुदेव ने चलाया, कहा कि ये संस्था चल रही है समयदान और अंशदान से। समयदान और अंशदान कम से कम 1 घंटा आप समय देंगे और आमदनी का कुछ ना कुछ अंश अपना उसमें नियमित रूप से निकालेंगे। अब आपकी मुट्ठी कितनी बड़ी है कि आपकी आमदनी के आधार पर आप नियमित रूप से जब भी पूजा उपासना करने के बाद में 1 लोटा सूर्य भगवान को, तुलसी को देने के बाद में, या तो छोटे बच्चे हों उनके हाथ से इसमें या तो अन्न डलवाएंगे, नहीं है तो अब 1 रुपये गुरुदेव ने उस समय कहा था, है ना। अब गुरुदेव माता जी गायत्री माता इस कंठ के रूप में 33 करोड़ देवता इस कलश में इनको स्थापित कर दिए। कोई भी गेस्ट अपाए घर पे आए तो कम से कम उनको चाय तो पिलाती ही। तो आज की महंगाई में कम से कम 5 रुपये आप मान के चलिए। तो नियमित रूप से इस संकल्प को आप नियमित रूप से रखेंगे, व्यतिक्रम ना होने पाए। किसी दिन यदि नागा हो जाए तो उसकी भरपाई अगले दिन कर सकते हैं। इसमें नियमित रूप से इसमें आप गल्ला डालेंगे, हो सकता है कि नमी के कारण उसमें कीड़े पड़ जाएं और लोग कलेक्शन करने ना आ पाएँ तो हो सकता है समय लग जाए। तो उसको पैसे के रूप में इसमें नियमित रूप से आप कम से कम 5 रुपये से लेकर के अधिकतम जितना भी आप है नियमित रूप से अपना अंश नियमित रूप से वो निकालेंगे। इसके बाद में दैनिक कार्य और जो करेंगे तो इसको धर्म घट के रूप में पूजा स्थान पर स्थापित करना पहला काम तो ये। स्वाध्याय के लिए यदि इससे आप गुरुदेव की धर्म पुस्तक भी अखंड ज्योति पत्र का, युग निर्माण पत्र का भी मंगा सकते हैं। और जो पत्रक है, इस पत्रक में पूरा आपको बायोडाटा देना है, क्योंकि आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका जन्म दिवस, जो विवाहित हो चुके उनका विवाह दिवस आप इसमें भर के देंगे तो पूरा वहाँ पर आपका फीड होगा। देखेंगे कि आज की तारीख है जैसे 21 जनवरी, तो 21 जनवरी को जैसे ही वहाँ पर हमारे जो भी इस विभाग को देख रहे होंगे आपको देख करके वहाँ से फ़ोन करेंगे, भाई साहब प्रणाम, हम शक्तिपीठ से बोल रहे हैं, आज आपका जन्मदिवस है, इसलिए जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि संभव हो तो आप गायत्री शक्तिपीठ पे आ जाइए, तो आज आपका जन्मदिन मनाएं। संभव हो नहीं तो आप घर पे बुला करके दीपयज्ञ रख लीजिए। तो कारण है गुरुदेव ने कहा कि ये गायत्री परिवार आत्मीयता के धरातल पर बना है। गुरुदेव ने कहा कि बेटिए दुनिया के लोग कहें कि तुम्हारे गुरु से हमारा गुरु ज्ञानी है तो मान लेना, लोग कहें तुम्हारे गुरु से हमारा गुरु त्यागी है मान लेना, लोग कहें कि हमारे गुरु से तुम्हारा गुरु ज़्यादा त्यागी है, साधक है, सारी चीज़ें मान लेना। जी दुनिया के लोग कहें कि तुम्हारे गुरु से हमारा गुरु ज़्यादा प्यार करने वाला है तो कदाप नहीं मानना, क्योंकि मैंने गायत्री परिवार प्यार के धरातल पर जोड़ा है, आत्मीयता का विस्तार किया है, इसलिए आत्मीय भाव बना रहे। मात्र ये नहीं कि आज यज्ञ था तो यज्ञ के लिए आपके पास आए, आपको चंदा काट करके रसीद लेके चले गए, क्योंकि आप सब गायत्री परिवार के एक अंग बन गए। गुरुदेव ने कहा कि तुम सब हमारे अंग अवयव हो। आज तक हमें लगता है इस दुनिया का कोई भी गुरु इस बात को नहीं कहता, चेला तो बना सकता है, शिष्य तो बना सकता है, लेकिन अंग अवयव, शरीर का कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई नाक है, कोई कान है, शरीर सब मिलकर के शरीर बना है। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम सब हमारे अंग अवयव हो, आज से आप सब अंग अवयव बन गए। इसके लिए आपके पास जो भी ये पत्रक होगा, इस पत्रक में आपको पूर्व से सूचना दी जाएगी कि इस तारीख को आपका जन्मदिन है, संभव हो तो आप अपने घर पर मनाइए, अन्यथा आप शक्तिपीठ पर आकर के मनाएं। अच्छा होगा कि घर पे आएंगे तो हम लोग आपके यहाँ चाय भी पी लेंगे और आपके मंगलमय जीवन की कामना के लिए संक्षिप्त दीप यज्ञ कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है, और इसको आप भार ना समझें, आप सौभाग्य समझें कि आपके पास स्वयं पूज्य गुरुदेव के द्वारा चेतना का अवतरण आपके घर पे। और निश्चित रूप से देखेंगे कि लोक सेवा के क्षेत्र में आप इस धर्म का घट में यदि आप डालेंगे, मिनिमम आप 100 रुपये भी मंथली आप निकालेंगे तो वो कहीं ना कहीं भगवान गुरुदेव आपको देंगे। क्योंकि सब जब जिस समय द्रौपदी ने खाता देखा गया, जब वो गंगा स्नान के लिए गए, सब जानते हैं, देखा कि महात्मा स्नान कर रहे तो उन्होंने देखा, निवेदन किया महाराज हमें भी स्नान करना है। कहा कि बेटी मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मैं अभी कोपीन मेरी थी वो फट गई, एक थी जो हवा का झोंका ले गया, तो और सखियाँ थी साथ में हंसने लगी, लेकिन उन्होंने अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ करके और महात्मा को दे दिया, और महात्मा ने उसे अपनी लंगोटी कोपीन बना करके निकल आए। और ये द्रौपदी के उस खाते में लिख गया, क्योंकि भगवान की खेत में बोया हुआ इतना मिलता है कि दुनिया की कोई भी बैंक इतना नहीं दे सकती है। बस विश्वास और श्रद्धा आपको होना चाहिए। बस संक्षिप्त इतनी बात है, तो आप लोग अक्षत पुष्प हाथ में ले लें।
इस कलश का पूजन करेंगे और संकल्प भी बोलेंगे यहाँ से। और भर के पत्रक अभी आप ये भर के जैसे भाई साहब को दे देंगे तो वहाँ सब पहुँच जाएंगे। अभी कलश कितने रह गए? 1 2 3 नीचे और रखे भी नहीं 3 4 5 6 7 8 लोग अभी लगभग आए नहीं हैं। अक्षत और पुष्प ले लें। को है को बच्चों चलो कोई बात नहीं, बुला दे जल्दी बुला दे। आ जा, चावल भी दे दो, अच्छा दे दो। सबको मिल गए? हाँ हाँ बता देंगे अभी सबको पुष्प मिल गए। चावल हो गए सब? आगे हो गए सब। अच्छा चावल, अच्छा तो पुष्प। चलो ले बेटा, चावल हो गए सभी? बाएं हाथ में ले लें, बाएं हाथ नीचे लगा लें सब लोग। यहाँ से हम संकल्प करेंगे, आप उसको साथ साथ में अपना नाम और गोत्र दोहराएंगे। नहीं है तो आज से आप गुरुदेव के साथ जुड़ गए हैं तो भरद्वाज गोत्र भी कर सकते हैं, क्योंकि जो गुरु का गोत्र होता है वो शिष्य का गोत्र हो जाता है। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूरलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्ते देशान्तर्गते बुन्देलखण्ड पुण्यक्षेत्रे जालौन जनपद अन्तर्गते उरैनगर्यां मासानां मासोत्तमे मासे माघ मासे शुभे कृष्णपक्षे सप्तम्यां तिथौ मंगलवासरे अमुक गोत्रोत्पन्न, अपने गोत्र का नाम लें। अमुक नामा, हम अपना नाम कहिए। अब यहाँ से दोहराइए। सत प्रवृत्ति संवर्धनाय, सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, लोक कल्याणाय, लोक कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, वातावरण परिष्काराय, वातावरण परिष्काराय, उज्ज्वल भविष्य, उज्ज्वल भविष्य, कामना पूर्तये, कामना पूर्तये, च च प्रबल पुरुषार्थम प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये करिष्ये अस्मै प्रयोजनाय च अस्मै प्रयोजनाय कलशादि कलशादि आवाहित आवाहित देवता देवता पूजनम पूर्वकम पूजनम पूर्वकम धर्मघट स्थापित कर्म संपादनार्थम कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। करिष्ये। अब उसी में कलश में छोड़ दीजिए आप। अब हाथ जोड़ करके कलश भगवान की प्रार्थना कर लीजिए। ओम कलशस्त्वमिते विष्णु कंठे रुद्रा समासिता मूले प्रतिष्ठतो ब्रह्मा मध्ये माति गणास्मिता कक्षो तु सागरः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथे यजुर्वेदा सामवेदो यथर्वणः अंगच्च सहिता सर्वे कलशन्तु समासिता अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठता शिवा स्वयं त्वमेवासि विष्णुसत्त्वं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपैत्रका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदा तत्त्वप्रसादादिदं यज्ञं कर्तुमीहे जलोदभौ सान्निध्यं कुर्मे देवो प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाब्धिशिरोरवाहिवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। बोलो गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, ब्रह्मनिया माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। अच्छा अब